अब हमें केवल इसको कुछ शब्दोलॉजी कर देना है और ये होना चाहिए बॉयकॉट पाकिस्तान, और दुनिया के सारे देश भी पाकिस्तान को बॉयकॉट करें। दुनिया भर में जो हमारे एनआरआई भाई बहन हैं वो भी पाकिस्तान को बॉयकॉट करें। सरकारों को दुनिया की बोला जाए बॉयकॉट करो पाकिस्तान, जिस भी रूप में कर सकते हो। नो डेफिनेटली यस, मांग तो बढ़ी रही है पूरे भारत में कि कुछ एक्शन हो, और मेरे विचार से डेफिनेटली होगा। आई थिंक बिल्कुल सही कदम है। अब हमें केवल इसको कुछ शब्दोलॉजी कर देना है और ये होना चाहिए बॉयकॉट पाकिस्तान। ये बॉयकॉट पाकिस्तान हो मूवमेंट भारत के अंदर भी, हमारे प्राइवेट सेक्टर भी, सरकार भी बॉयकॉट करे, हम भी बॉयकॉट करें सब, और दुनिया के सारे देश भी पाकिस्तान को बॉयकॉट करें। दुनिया भर में जो हमारे एनआरआई भाई बहन हैं वो भी पाकिस्तान को बॉयकॉट करें। सरकारों को दुनिया की बोला जाए बॉयकॉट करो पाकिस्तान, जिस भी रूप में कर सकते हो। कोई नया निवेश मत करो वहाँ पर, ठीक है ना, कोई पार्टनरशिप मत करो वहाँ पर। अगर आप करते तो ठीक है, हम देख रहे हैं कि आप इस बॉयकॉट को फॉलो नहीं कर रहे। तो आई थिंक सबसे बड़ा मैसेज ये जाता है दुनिया में भारत के इस कदम से, और कि भाई एक डिसिसिव स्टेप, बिग बोल्ड स्टेप है ये। सराय की मांग बढ़ रही है। नो डेफिनेटली यस, मांग तो बढ़ी रही है पूरे भारत में कि कुछ एक्शन हो, और मेरे विचार से डेफिनेटली होगा। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और दिख भी रहा है कि कुछ होगा। यस, वक्त लग रहा है और वक्त लगता है तैयारियों में, मल्टीपल आपकी मिलिट्री तैयारियां हैं, डिसीजंस लेने हैं। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ भी कुछ चेस खेलनी है। आपको अमेरिका को और सऊदी अरब को और अरब एमिरेट्स के पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डलवाना है कि हम तो अटैक करेंगे एक, अब पाकिस्तान उसका जवाब कैसे दे। प्रेशर आना चाहिए अमेरिका से, सऊदी अरब से और एमिरेट से पाकिस्तान के ऊपर कि तुम जवाब तो दो पर ज़्यादा मत देना, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर कोई बड़ा सा जवाब देने की हिम्मत करी तो फिर तो इंडिया पूरा हैमर कर देगा, ऑल आउट वॉर हो जाएगी। तो इस ऑल आउट वॉर रोकने के लिए अमेरिका, सऊदी और अरब एमिरेट्स को पाकिस्तान के ऊपर पूरा प्रेशर डालना चाहिए कि भारत की जो प्रैक्टिस है, डॉक्ट्रिन है, टिट फॉर टैट, एक हुआ है तो एक तुम्हें लेना पड़ेगा हिट। सर, प्रधानमंत्री मन की बात में हमने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हमारे संघर्ष में अंगोला के समर्थक के लिए उनका धन्यवाद किया। अंगोला का समर्थक कितना ये बेनिफिट इंडिया के लिए होगा? ओ नहीं, डेफिनेटली यस। देखिए, अंगोला इस समय अफ्रीकन यूनियन जो है उसका चेयर या प्रेसिडेंट है उस संस्था का, तो बहुत बड़ा बात है। तो अंगोला के साथ मींस पूरी अफ्रीका, वो अफ्रीकन यूनियन का हेड है, राइट। ये ऑल्सो इंडिकेट करता है कि ग्लोबल साउथ में हमारी आई थिंक रीच भी बढ़ रही है, पकड़ भी बढ़ रही है, रिश्ते स्ट्रॉन्गर भी हो रहे हैं, और जिस नज़रिए से हम दुनिया को देखते हैं उस नज़रिए से अफ्रीका के सारे देश, ग्लोबल साउथ, दुनिया भर उस नज़र से देखता है, खास करके आतंक को लेकर के, खास करके पाकिस्तान को लेकर के। तो ये बड़ा मैसेज है। In Pakistan bars port access in the tough moves post Pahalgam. How do you see this? No, definitely this is an absolutely logical step by India. What I think this can be described is essentially a boycott Pakistan. Our government is boycotting Pakistan. The people of India should boycott Pakistan. The people of the world should boycott Pakistan. Governments of the world should boycott Pakistan. And the Indian diasporas worldwide should also boycott Pakistan. This will have an impact on Pakistan's trade, economy, as well as on its image. No new investments, no new partnerships in Pakistan should be made by any of the countries and our friends. If they are making those investments in Pakistan, then they are not our friends because they are not boycotting Pakistan. For first time after Pahalgam terror attack, and Jammu and Kashmir CM met PM Modi, and amid rising India-Pakistan tension after the Pahalgam attack, with growing demands from strongly military action No, against Pakistan. certainly there are demands within the country. We can see it for action, strict, big, decisive action, bold action. I think the government is very much preparing for it, planning for it in the short term, medium term, and the long term. And multi-dimensional, military, economic, diplomatic, financial, boycott Pakistan.
all of these combined. Now, out of all of these components, definitely yes, the military component is the most worried and talked about right now, and we want it. I think in addition to making whatever preparations and scenarios, gaming with respect to what happens if Pakistan is attacked by us, one other area which India is definitely exploring would be with America, Saudi Arabia, and Arab Emirates, that they should pressure Pakistan not to retaliate, spiral up. Pakistan will have to retaliate, we understand, to save its face, but it should just conduct a sham retaliation. Because if Pakistan retaliates in a big response, then India will go all out and it will be a big war. So America and Saudi and Emirates should use their goodwill, financial pressure, arm twist Pakistan, and pressure Pakistan to not retaliate hard. I think those negotiations would also be ongoing, and that may also be taking time. Sir, Prime to support them. We thanks Angola for their supports in our fight against cross-border terrorism. How do you support Angola? No, certainly, I think it's a very timely, statement. Angola is the chair of the African Union this year, right? So it means what Angola's leader says, talks, will also be the official stance of the African Union. This means that India's perspective world over is being understood better, especially with regards to Pakistan and its cross-border terrorism, which it hits India with. Angola on its own otherwise is the second largest supplier to us of crude oil from the west coast of Africa. So that's also something to say. Global South. So I think all of these things combined, it's our diplomacy, our marshalling of the public opinion, not only the public opinion, the leader opinions in the world in our war against terror, which Prime Minister Modi is leading.